जैसे कि इसका पिछले वाला हम इधर ख़त्म किए थे ऑक्सीडाइजिंग एसिड, नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड, और ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको याद हो गया होगा। फिर से बता देता हूँ। ली के काका नाना मंगोलिया आए, मन जान कर फेंका काड़ को, निकले सुबह पंजाब। फिर ये चार याद कर लेना। ये तो वैसे भी बहुत बार सुने होंगे ये नाम, तो याद ही हो जाएगा। अभी हम पॉइंट 1 लेते हैं, मेटल प्लस नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड। एक बार मेटल लेंगे जो एबव होगा H2 से, मतलब ये सब। एक बार लेंगे जब बिलो होगा H2 से, मतलब ये सब। ठीक है, हम अब क्या करेंगे, मेटल प्लस नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड, ये है एबव H2 वाला। ये क्या करेगा ना, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन रिलीज करेगा। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल Zn प्लस HCl गिव्स राइज टू ZnCl2 प्लस H2। बैलेंस कर लेना। ठीक है, अभी बिलो H2 का क्या होता है, ये रिएक्शन ही नहीं दिखाते। ठीक है, जैसे कि Hg प्लस HCl, नो रिएक्शन। बहुत लोग अभी सोच रहे होंगे HgCl2 प्लस H2 निकाल देंगे, लेकिन वैसा नहीं होता। वो आयन एक्सचेंज में जैसे बोला था, वैसे दो आयन होना चाहिए ताकि एक्सचेंज हो सके। ठीक है, जैसे कि BaSO4 प्लस AgCl Ag2SO4 प्लस BaCl2, ऐसा फॉर्म होता है। ऐसे नहीं कि डायरेक्ट कुछ भी ला जाओ फॉर्म हो जाएगा, ऐसे नहीं होता। ठीक है, अभी दूसरा पार्ट लेते हैं, मेटल प्लस नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड। अब एक बार लेंगे एबोव Pb, बोला था H2 और Pb, ये दोनों को माइंड में रखना, क्योंकि इनके ऊपर और इनके नीचे ही सब काम करने वाले हैं। ठीक है, एबोव Pb, और एक बार लेंगे बिलो Pb। नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड तो ख़त्म हो गया था। ऑक्सीडाइजिंग एसिड में हम लेते हैं HNO3। ठीक है, जो हमारे कोर्स में है, और दूसरा कुछ तो हमारे कोर्स में इतना नहीं है, तो HNO3। ठीक है, ये 3 केस बनाते हैं। एक है 70% कॉन्सेंट्रेटेड, 20% कॉन्सेंट्रेटेड, और एक होता है 6% कॉन्सेंट्रेटेड। तीनों केस में मेटल नाइट्रेट तो फॉर्म होना ही है। ठीक है, फॉर्म होगा, लेकिन इसके साथ जब 70% कंसनट्रेटेड होता है तो NO2 फॉर्म होता है, इधर N2 फॉर्म होता है, इधर NH3 फॉर्म होता है, जो बेसिक होता है, लेकिन HNO3 एसिडिक होता है। तो ये फर्दर कन्वर्ट हो जाता है अमोनियम सॉल्ट में। ठीक है, अभी क्या लेंगे, अभी हम लेंगे मेटल और नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड, लेकिन मेटल वो वाला होगा जो मतलब Pb के बिलो होगा। ठीक है, जैसे कि इधर हुआ 70%, जब हम कॉन्सेंट्रेटेड लिए तो NO2 फॉर्म हुआ, फिर N2O फॉर्म हुआ, फिर NH3 फॉर्म हुआ 6% में। ऐसे आप देखेंगे, जब बिलो Pb जब होता है तब क्या होता है। अब लेंगे M प्लस ऑक्सीडाइजिंग एसिड, M होगा बिलो Pb, अभी भी HNO3, मतलब ये बेसिकली क्या है, M प्लस HNO3। ठीक है, M प्लस HNO3। अब ये रिएक्शन करता है वही सेम 70%, 20%, 6%। ठीक है, पहले में फॉर्म होता है मेटल नाइट्रेट प्लस NO2, दूसरे में भी मेटल नाइट्रेट फॉर्म होता है, लेकिन इधर फॉर्म होता है NO। इधर तुमको डिस्टिंग्विश कर देगा, तो एक क्वेश्चन देगा, इधर से कुछ एक दे देगा, इधर से 3 दे देगा, फिर बोलेगा कौन इनमें से NO गैस फॉर्म करता है, मतलब कौन एक न्यूट्रल गैस फॉर्म करता है। जैसे पता है ना, NO, N2O, ये सब न्यूट्रल गैस होता है। ये सब वैसे बाद में पढ़ाऊँगा, लेकिन अभी इतना जान लो कि NO न्यूट्रल गैस होता है। ठीक है, तो अगर कुछ क्वेश्चन में दिया है इन चारों में से कौन न्यूट्रल गैस फॉर्म कर रहे हैं HNO3 के साथ रिएक्ट करके, तो
समझ जाना कि मेटल जो बिलो Pb है, ठीक है। अभी क्या करते हैं, 6% वाले में रिएक्शन नहीं देते, मतलब मेटल रिएक्शन नहीं देते, मतलब हद पार कर दी, ठीक है। ये पॉइंट नंबर 2 था। पॉइंट नंबर 3 में जब नॉन मेटल और ऑक्सीडाइजिंग एसिड रिएक्ट करते हैं तो एक ऑक्सी एसिड फॉर्म करते हैं। एक ऑक्सी एसिड क्या होता है जानते हो? अगर नहीं जानते हो तो वैसे भी हम वो सब पढ़ने वाले हैं सॉल्ट एनालिसिस या फिर पी ब्लॉक में कहीं पर ऑक्सी एसिड का एक पूरा उठा के पढ़ा दूंगा जब ज़रूरत पड़ेगी तो, ठीक है। इधर इतना सोच लो कि एक ऑक्सी एसिड वो है जब नॉन मेटेलिक एसिड में कन्वर्ट होता है और उसमें उसका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, ठीक है। तो ये हो गया जैसे कि IO3 माइनस जैसे HiO3, ठीक है, H3PO4, ठीक है, जैसे बोरॉन H3BO3, इसको बोलते हैं ऑर्थोबोरिक एसिड, बोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है, हाइपोक्लोरिक एसिड। छोड़ो इनका नाम सब छोड़ो, ये तो वैसे भी बाद में पढ़ने वाले हैं। खाली इतना याद रख लो कि उधर उनका ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम होता है, ठीक है। और अगर यही नॉन मेटल को नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो रिएक्शन नहीं होता। ये सब अच्छे से अपने नोट्स में लिख लेना, ठीक है। अब यह है 4th नंबर। इसमें क्या है, एक्वा रिजिया पता है? एक्वा रिजिया आप कभी देखे होगे जब गाँव में कोई मतलब आपके तरफ उसको क्या बोलते हैं, जो गुजराती लोग जो होते हैं इधर तो उसको बौड़ियाँ बोलते हैं, ठीक है। तो वो क्या करता है ना, सबके घर में जाता है तो उधर क्या होता है ना, जब सब सोना साफ करने के लिए देते हैं तो वो बेसिकली क्या करता है, एक्वा रिजिया में उसको डुबा देता है। और एक्वा रिजिया 2 से मिलकर होता है, एक है HCl और है HNO3। इसका रेशियो 3:1 होता है, ठीक है। इनका मतलब वो मिक्सचर का रेशियो। इधर एक्चुअली क्या होता है, जो AU मतलब गोल्ड ये सॉल्युबल होता है, प्लैटिनम ये भी सॉल्युबल होता है, फिर हमारा रह गया और एक नोबल मेटल Hg वो भी सॉल्युबल होता है। ये तो वैसे किसी के साथ रिएक्शन नहीं देते ना, तो पता कैसे चलेगा ये कहाँ है कहाँ नहीं, तो ये इनमें सॉल्युबल होता है। लेकिन Ag जो होता है ये सॉल्युबल नहीं होता, ठीक है। तो वो जो मैं बोल रहा था वो सब सोना के लिए आते हैं, इसको इसमें उसको घुसा देते हैं, फिर जब बाहर निकलते हैं तो एक ग्राम या 0 पॉइंट समथिंग ग्राम्स उस पानी के अंदर रह जाता है। फिर एक प्रोसेस है उसको करके वो सोना का हम एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो वो आपसे साफ करवाता है सोना, आपसे पैसा लेता है, फिर आपका गोल्ड लेके ज़्यादा पैसा बनाता है, ठीक है। इसमें वाली कुछ बात नहीं है, ठीक है। ऐसा कुछ मत समझना। गोल्ड है, प्लैटिनम है, मर्क्यूरी है, ये तीनों सॉल्युबल होते हैं। Ag इनसॉल्युबल होता है। ये कैसे सॉल्युबल होते हैं, ये जैसे कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, जैसे Pt बना H2 Pt Cl4 ऐसे कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही सब चलता है, वो सब कर लेते हैं। अभी क्या होता है ना, हम 5वां रिएक्शन पढ़ेंगे कि मेटल प्लस HNO3। उधर हम कितना तक पढ़े थे, 70%, 20%, 6%। इसमें हम बेसिकली पढ़ेंगे जो 80% कॉन्सेंट्रेटेड होता है। जो 80% कॉन्सेंट्रेटेड होता है वो क्या करता है ना, मेटल है ये, उसके ऊपर एक ऑक्साइड का लेयर बना देता है, मेटल ऑक्साइड का, इसके साथ रिएक्ट करने के बाद, ठीक है। अब क्या होता है ना, ये कौन कौन से मेटल रिएक्ट करते हैं, जैसे कि Al, Cr, Fe,
कोबाल्ट, निकेल, बेरिलियम। कुछ भी ट्रिक विक करके याद कर लेना। अगर मैं ट्रिक बनाऊँ तो कैसे बना, बे निहार को फिर कॉल करके लाओ। अरे यार कुछ भी समझ लेना, मेरे को पढ़ाना है, मैं पढ़ा रहा हूँ, तुम ट्रिक व्रिक अपने से समझ लेना, ठीक है। अभी क्या करता है ना, ये फॉर्म हो गया मेटल ऑक्साइड का लेयर। ये होता है इनके लिए जो 80% कॉन्सेंट्रेटेड होता है, AlCrFe, एल्यूमिनियम, क्रोमियम, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, बेरिलियम। मेरे साथ बोलो, एल्यूमिनियम, क्रोमियम, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, बेरिलियम। ये जब वेरी वेरी कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्ट करते हैं तो मेटल ऑक्साइड फॉर्म करते हैं, ठीक है। अभी क्या होता है ना, दूसरा लेते हैं M+HNO3 2%, मतलब ये वेरी वेरी डाइल्यूटेड होता है। तो ये किसके साथ, ये भी फॉर्म करता है मेटल नाइट्रेट और H2 लिबरेट करता है, ठीक है। ये कौन कौन से मेटल दिखाते हैं रिएक्शन, Mg2+ और Mn2+। इनके अलावा और कोई भी रिएक्शन नहीं दिखाता। फिर से देख लेते हैं। पहले तो हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ा, पूरा याद किया। फिर क्या किया, एसिड्स। एसिड दो टाइप के होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एसिड, नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड। ऑक्सीडाइजिंग एसिड में कौन होता है, H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड, HNO3 कुछ भी हो, कॉन्सेंट्रेटेड डाइल्यूट कुछ भी हो, ठीक है। नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड में HCl, कॉन्सेंट्रेटेड डाइल्यूटेड कुछ भी हो, डाइल्यूट H2SO4, ठीक है। फिर हमने पहला पॉइंट क्या पढ़ा, ये सब एक्चुअली क्या है ना, जनरल इनऑर्गेनिक के पॉइंट्स है। ये अगर तुम्हारे मन में रह गया ना कि ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा होता है, तो आगे जाके जब रिएक्शन पढ़ोगे ना, वो नहीं लगेगा कि तुम रट रहे हो, ठीक है। वो सब इधर से ही आया है। और पहले हमने क्या पढ़ा, पहले हमने पढ़ा मेटल जब नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा। अगर मेटल एबव H2 होगा इस मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, तो वो रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन देगा। अगर नीचे होगा तो रिएक्ट ही नहीं करेगा। ये हो गया मेटल नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड के साथ। अब हमने पढ़ा ऑक्सीडाइजिंग एसिड के साथ, और हमारे कोर्स में HNO3 है तो इसका पूरा डिटेल स्टडी किया। जैसे कि 70% में क्या होता है, 70% में मेटल नाइट्रेट NO2 फॉर्म होता है। ये मतलब जब एबोव P भी होता है तो हर केस में मेटल नाइट्रेट फॉर्म होता है NO3 होल X, ठीक है। वो ऑक्सीडेशन स्टेट खुद से बैलेंस कर लेना। लेकिन 70% में फॉर्म होता है NO2, और 30% या 20%, 30 to 20% जो भी ले लो, इसमें फॉर्म होता है N2 और इसमें NH3। लेकिन जब हम मेटल बिलो P भी कर लेते हैं, उधर फॉर्म होता है NO2, NO, और 6% वाला तो रिएक्शन ही नहीं देता। फिर हमने पढ़ा नॉन मेटल जो ऑक्सीडाइजिंग एसिड के साथ रिएक्ट करके एक ऑक्सी एसिड फॉर्म करता है, जो कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। फिर हमने वो तुमसे चुराने का पैसा का बात किया, मतलब एक्वा रिजेक्टर, वो है HCl और HNO3 का मिक्सचर। HCl होता है 3x, HNO3 होता है 1x, मतलब उनका रेशियो बेसिकली 3:1 होता है, HCl और HNO3 का, ठीक है। और इसमें गोल्ड, प्लेटिनम और हमारा मर्क्यूरी सॉल्युबल होता है, लेकिन Ag इनसॉल्युबल होता है। क्यों सॉल्युबल होता है, क्योंकि ना ये कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं उधर, ठीक है। फिर क्या होता है, मेटल HNO3 वेरी कॉन्सेंट्रेटेड, 80% मतलब वेरी वेरी कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है। ये वही मेटल्स देते हैं, और कौन कौन से, एल्यूमिनियम, क्रोमियम, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, बेरिलियम, ठीक है। ये सब रिएक्शन देते हैं। क्या करता है ना, मेटल के ऊपर एक थिन लेयर ऑफ मेटल ऑक्साइड फॉर्म हो जाता है। तो पूरे रिएक्ट नहीं करता, थोड़े रिएक्ट करता है और ऊपर मेटल ऑक्साइड का लेयर फॉर्म कर देता है। यह हो गया वेरी कॉन्सेंट्रेटेड वाला। फिर हमने पढ़ा वेरी डाइल्यूटेड। उसमें क्या होता है, उसमें भी ऐसा ही फॉर्म होता है मेटल नाइट्रेट और हाइड्रोजन रिलीज होता है, वेरी 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 डाइल्यूटेड। तो ये कौन कौन से मेटल देते हैं, Mg2+ और Mn2+। और अगर सोच रहे हो कि HNO3 कैसे ये NO2, N2O, NH3 फॉर्म करता है, अगर वो जानना चाहते हो तो मैं बेसिकली क्या करूँगा, ये GIOC के बाद एक मैकेनिज्म वाला लाऊंगा, ये प्लेलिस्ट,
तो उसमें जब वीडियो छोड़ दूँगा तो उधर से देख लेना, ठीक है। और वो होगा सर्च कर लेना, आके प्लेलिस्ट में ही देख लेना, कितना ही वीडियो है, ठीक है। तो ये सब कर लेना, मैं उधर ये बता दूंगा इसका सब मैकेनिज़्म, ये कुछ रटने का नहीं है, सब समझने का है। जब मैं मैकेनिज़्म बताऊंगा ना तब यूँ करोगे तुम सब।